नमस्कार। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि लालच का अंजाम आखिर होता क्या है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है। जरा सोचिए, क्या दूसरों की मजबूरी से कमाया गया पैसा कभी किसी को सच में खुशी दे सकता है? बस यही सवाल हमारी आज की कहानी की जड़ में है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शांत, बहुत ही खुशहाल गांव से, जिसका नाम था सुंदरगढ़। तो सुंदरगढ़ गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था और वहीं रहता था भोला, एक किसान। और फिर एक दिन उसे खबर मिलती है। खबर ये थी कि इस साल सर्दी कड़ाके की पड़ने वाली है। मतलब ऐसी ठंड जो शायद ही पहले कभी किसी ने देखी हो। अब ये खबर सुन के भोला के जो दोस्त थे, शंकर और संतोष, वो तो बेचारे परेशान हो गए, चिंता में पड़ गए कि भाई गर्म कपड़ों का इंतजाम कहाँ से होगा, पैसे तो हैं नहीं। पर जहां वो चिंता कर रहे थे, ठीक उसी वक्त भोला के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, एक लालच भरी चाल। और देखिए उसकी चाल क्या थी। उसने सोचा कि मैं एक काम करता हूं, चुपचाप जंगल की सारी सूखी लकड़ियां जमा कर लेता हूं, और फिर जब सर्दी अपने चरम पर होगी, जब लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब मैं इसे ऊंचे दाम पर बेचूंगा और खूब सारा पैसा कमाऊंगा। तो प्लान तो तैयार था, पर अब सवाल ये था कि वो अपने इस लालच को, अपनी इस योजना को छिपाएगा कैसे। और इसके लिए उसने सहारा लिया झूठ का। तो बस भोला रोज जंगल जाने लगा और अपने घर में लकड़ियां जमा करता गया। इतना जमा किया कि लकड़ियों का एक पहाड़ सा खड़ा हो गया। अब गांव वाले भी देखने लगे। उन्होंने पूछा, अरे भोला, इतनी लकड़ियां क्यों जमा कर रहे हो? तो उसने क्या बहाना बनाया, सुनिए। बोला, अरे कुछ नहीं, मेरी पत्नी है ना शांति, उसे खाना बनाने का बड़ा शौक है, तो बस चूल्हे के लिए थोड़ी ज्यादा लकड़ी लगती है। कितना बड़ा झूठ था, और सबने मान भी लिया। यहां तक तो सब उसकी योजना के हिसाब से चल रहा था। पर अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो भोला के लालच को एक खतरनाक, मतलब बहुत ही खतरनाक अहंकार में बदल देता है। हुआ ये कि एक रात अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इतनी बारिश हुई कि जंगल की एक एक लकड़ी गीली हो गई, सिवाय एक जगह के, और वो थी भोला के घर में जमा की हुई लकड़ियां। अब तो मानो किस्मत खुद उसके लालच को और हवा दे रही थी। और भोला ने भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उसने फौरन लकड़ी का दाम सीधा डबल कर दिया, 10 रुपए से 20 रुपए किलो। उसकी पत्नी शांति ने उसे बहुत रोका, बहुत समझाया कि यह गलत है, पर लालच में अंधा हो चुका भोला किसी की सुनने वाला नहीं था। उसका घमंड देखिए। अपनी पत्नी से बोला, ये बारिश भगवान ने भेजी है इन गांव वालों को सबक सिखाने के लिए, मैं तो 20 रुपए में ही बेचूंगा। मतलब उसे लगने लगा था कि भगवान भी उसके इस गलत काम में उसका साथ दे रहा है। और उसकी ये बेरहमी तब और भी साफ दिखी जब एक बेचारी बूढ़ी औरत ठंड से कांपती हुई उसके पास आई, मदद की उम्मीद में। पर भोला ने उसे क्या कहा? बोला, मुझे मुफ्त के आशीर्वाद नहीं चाहिए, पैसे हैं तो लकड़ी लो, वरना जाओ यहां से। कहते हैं ना, घमंड इंसान को ले डूबता है। और अब हम देखेंगे कि ये कहावत कैसे सच होती है। तो हुआ यूं कि एक दिन भोला घर पर नहीं था और घर में था उसका 9 साल का बेटा राहुल। बाहर बहुत ठंड थी और वो बेचारा ठंड से कांप रहा था। बस अपनी मासूमियत में बच्चे ने सोचा कि थोड़ी सी आग जला लूं तो गर्मी मिल जाएगी। और उसने आग कहाँ जलाई? ठीक लकड़ियों के उस विशाल ढेर के बगल में। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी चिंगारी क्या करने वाली है। और फिर पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। सूखी लकड़ियों ने तुरंत आग पकड़ ली। देखते ही देखते पूरा घर धधकती हुई आग का गोला बन गया। शांति चीखती रही, चिल्लाती रही, मदद के लिए पुकारती रही, पर गांव का एक भी इंसान आग बुझाने नहीं आया। क्यों आता? भोला ने अपने बर्ताव से सबको इतना दूर कर दिया था कि उसकी मुसीबत में कोई उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहता था। और उस आग ने सब कुछ खत्म कर दिया। उसका घर, लालच से कमाया हुआ एक एक पैसा, और उनका बेटा राहुल, सब कुछ जल के राख हो गया। तो इस पूरी तबाही के बाद भोला को क्या हासिल हुआ? चलिए देखते हैं कि इस कहानी का अंत किस कड़वे सबक के साथ होता है। जब भोला लौटा तो वहां कुछ नहीं था, बस राख थी और आंखों में पछतावा। उसके सिवा कुछ नहीं बचा था। जिस दौलत के लिए उसने दूसरों की मजबूरी का सौदा किया, वो दौलत उसे सुख नहीं दे पाई। उसने सिर्फ और सिर्फ बर्बादी दी। उसका लालच ही उसे खा गया। और यही इस कहानी का सार है, अहंकार और लालच।
यही दो चीजें हैं जो इंसान के विनाश का सबसे बड़ा कारण बनती हैं। और अब आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर भोला को एक दूसरा मौका मिलता तो वो कौन सा एक फैसला था, कौन सी एक अलग राह थी जो उसे इस भयानक अंजाम से बचा सकती थी? इस पर सोचिएगा जरूर।